नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैरिक विथ अभिषेक में। देखिए, हम यूपी ट्रिपल पेट के कोर्स के रिगार्डिंग सारा वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। 99 रुपीज़ में हमारा पूरा इस टाइम ऑफर में पूरा कोर्स ही कम्प्लीटली दिया जा रहा है। तो जो गिवन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज करके पेट 2022 लिखेंगे तो आपको डेमो PDF मिल जाएगा और सारा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। सब कुछ मिल जाएगा। ये उसी से रिगार्डिंग वीडियो भी है, तो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल करा दी जाएगी। अभी तक आप सभी के साथ में हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन सब का वीडियो आप सभी को अवेलेबल करा दिया है। एक बार जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है यूपी ट्रिपल मंत्रा के नाम से है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कुछ कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी मित्र अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को आसानी से सबसे पहले मिलते रहे। चलिए, पहला जो प्रश्न है उसका क्या हो जाएगा आंसर। एकल का बहुल विलोम शब्द क्या होगा, तो बहुल हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो ये हो जाएगा अहंकार। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा एक शब्द सही होगा। मर्मांतक, मदमस्त, मनोहर, मदमयी, तो आंसर हो जाएगा इसका मनोहर। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कह देना। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा, इन सब में कौन सा सही हो जाएगा, तो सी वाला जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुंद। कुंद का मतलब हो जाएगा कोमल, कोमल या मधुर। ठीक है, कांटों से भरा हुआ के वाक्य के लिए नीचे दिए गए एक विकल्प का चयन करना है आप सभी को, तो कंटक, कंटकाकीर्ण हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। बहिष्कार, 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 बहिष्कार। कुल का मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होता है सेम है, लेकिन इसमें वर्तनी के तौर पे इसका चयन करना है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है तथैव, तथैव का जो पर्याय सही संधि विच्छेद इसमें बताना है। तथा धन एव हो जाएगा, ये तथैव का पर्यायवाची हो जाएगा तथा धन एव। नेक्स्ट है नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नाविक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा नौधनी का। ठीक है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है, तो उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद उत धन ज्वल हो जाएगा। स्वर संधि, स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, तो स्वर संधि होता है आपका 5 प्रकार का। ठीक है, उसमें पूरा हमने जो PDF है पूरा सब कुछ डिटेल्स में दे रखा है इसमें। निहधन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का है, तो ये जायज सी बात है। ये चीज देखिए, ये निष्कपट का है, निष्कपट का है, पूरा मतलब ये होगा, इसी का विच्छेद है विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। जगदम्बा, संतोष, विद्यालय, अहंकार, कौन इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका विद्या, विद्या, धन, आलय। ये आपका स्वर संधि का पार्ट होगा, स्वर संधि का। स्वर संधि में किसका, दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि, ये हो जाएगा आंसर। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, तो जब हमने आप सभी को ट्रिक बताई है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। अत्युक्त में कौन सी संधि है, तो अत्युक्त में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी यण संधि। यण संधि का मैं एक चीज बता दे रहा हूँ आपको, ट्रिक बता दे रहा हूँ, कि जो दूसरा वर्ड होगा, जो दूसरे इसमें ये चीजें जुड़ेंगी, जैसे कोई शब्द है मतलब वर्ड है, उसमें दूसरा अक्षर होगा, वो हमेशा क्या होगा, आधा होगा, हमेशा क्या होगा, आधा होगा। तो इससे आप तुरंत पहचान सकते हैं। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है, सूर्य धन उदय हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से चेक करना है आपको कि कौन सा आंसर सही हो जा रहा है। ठीक है, पहला दूसरा का मतलब जो है वो कॉमन दे रखा है, तो इसमें A या B दोनों में से कुछ भी मार सकते हैं, तो ये मान ली। सच्छा शास्त्र का समुचित विच्छेद, मतलब समुचित मतलब हो गया कि इसका सही संधि विच्छेद क्या है, तो आंसर हो जाएगा इसका शतदंत शास्त्र। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। यशः धन दा होता है, यह हो जाता है यशोदा। रूपांतरण, रूपांतरण का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूपाधन अंतरण। वाणी धन औचित्य क्या हो जाएगा, वाड्योचित, वाड्यचित, ये हो जाएगा या D हो जाएगा। A B C D में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वाड्योचित। ठीक है, उथला शब्द का विलोम है, उथला शब्द का विलोम है, तो ये हो जाएगा गहरा। उथला शब्द का मतलब ये होता है। ठीक है, और छिछला भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। ठीक, प्रोनाउंसिएशन क्या मतलब समानार्थी शब्द हो जाएगा। स्वाधीन
शब्द का विलोम शब्द है। स्वाधीन शब्द का जो विलोम शब्द होगा पराधीन हो जाएगा। मूर्त का हो जाएगा अमूर्त। वक्ता का क्या हो जाएगा श्रोता। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। भद्र का भद्र, भय का साहस, मूढ़ का ज्ञानी, मान्य का ध्यान। कौन सा आंसर सही होगा, ये हो जाएगा मान्य का ध्यान। ठीक है। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा। बर्बर मतलब वो कहते हैं कि नृशंस तरीके से, तो ये हो जाएगा सभ्य। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा। आकर्षण का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विकर्षण। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, उग्र, सौम्य, ध्वंस, निर्माण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पौराणिक का प्राचीन। पौराणिक भी चीजें प्राचीन चीजों से जोड़ के देखी जाती है, तो ये समानार्थी होगा ना कि विलोम। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम, तो ये लौकिक में रेखांकित कर लीजिए या फिर मोटे हेडिंग से इसको लिख सकते हैं। तो लौकिक क्या क्या हो जाएगा, लौकिक क्या हो जाएगा अलौकिक। ऋजु का विलोम बताइए, ऋजु का विलोम बताइए। ऋजु का क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, सरल हो जाएगा, त्रिकोण हो जाएगा, क्या होगा। तो ऋज का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वक्र। वैमनस्य, वैमनस्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सौमनस्य। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का मतलब जैसे कोई शोषण कारक है, तो शोषक का क्या हो जाएगा, पोषक हो जाएगा, ये वाला। देखो एक चीज ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें भी मतलब जो शब्द शुद्ध वर्तनियों पे भी जाना है आपको, ठीक है। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने, तो कर्कश का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा मधुर। कर्कश का मतलब ही कठोर होता है, ठीक है। उद्धत का सही विपरीतार्थक जो शब्द है वो क्या होगा। 35 का आंसर हो जाएगा सुमित। सहोदर, सहोदर का क्या हो जाएगा, परोदर, अन्योदर, अधर, कुधर, कौन सा हो जाएगा। 36 का जो आंसर हो जाएगा परोदर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। जय, पराजय, सार्थक, निरर्थक, पतन, उन्नति, धर्म, पुण्य। तो जो आंसर हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा जय, पराजय। विजय से जोड़ा जाता है इसको और पराजय से। 37 का जो आंसर मेरे हिसाब से लगता है थोड़ा सा इसमें डाउट हो गया, धर्म का पुण्य होगा। धर्म ये समानार्थी शब्द में एक तरीके से कह सकते हैं। कनक शब्द का समानार्थी नहीं है। कनक का सोना होता है, धतुरा होता है, ठीक है। कनक का सोना भी होता है, धतुरा भी होता है, गेहूं भी आता है, मक्का इसमें नहीं आता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है। कुशल का निपुण, दक्ष, प्रवीण, ये सब भी होता है। 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छ, ये नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अचल हो जाता है, गिरी हो जाता है, अद्रि हो जाता है, अचला नहीं होता, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिन, दिवाकर हो जाएगा आपका, दिवाकर हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा। प्रभाकर भी हो जाएगा, दिनकर भी हो जाएगा, हिमकर नहीं होता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा इसमें पूछ रहा नहीं है। इच्छुक भी होता है, लालायित होता है, उत्सुक होता है, अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब होता है सिर्फ चाह, उसके आधार पे ये नहीं होगा, ठीक। हिरण शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। हिरण का समानार्थी शब्द क्या है, तो कुरंग हो जाएगा। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। वितृष्ण, तृप्ति, वितृष्णा, लोभ। किसका चयन करना है, विपरीत का, एक तरीके से कह सकते हैं विलोम का, ठीक है। तो ये हो जाएगा वितृष्णा। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अंधकार का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तम का मतलब अंधकार, अंधेरा, तिमिर, ये सब होता है। अमावस्या अंधकार का पर्यायवाची नहीं होता। पाहुना का पर्यायवाची होगा। पाहुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आगंतुक। पाहुना का मतलब होता है कि ग्राहक, एक तरीके से कह सकते हैं, या आने वाले, ठीक है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। 47 का क्या आंसर होगा। घोटक भी होता है, तुरंग होता है, घोड़ा होता है, बाज ही होता है, ठीक है। ये सब होते हैं इसके पर्यायवाची, तरंग नहीं होता। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। देखिए कृषाण, देखिए इसमें होता है आग, अनल, अनल, पावक, हुताशन, हुताशन, कृषाण, ये सब होते हैं, तो ये कर सकते हैं आप। अनिल नहीं होता, ठीक है। फूल का पर्यायवाची पुष्प, सुमन, कुसुम, ये बिल्कुल सही है। तनुजा नहीं होता, ठीक है। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। नयन, नेत्र, लोचन, दृग, लोचन, चक्षु। नयन, नेत्र, लोचन, लोचन, दृग, लोचन, चक्षु, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा नहीं होता ये आपको बताना, तो अतुल नहीं होता। लेकिन से वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष का पर्यायवाची, देखिए एक शब्द आपको ध्यान रखना है, ये नहीं वाला कि क्या क्या चीजें बार बार बोली जा रही, इसमें गलतियां न हो। तो विहग होता है, पक्षी का हो जाता है पर्यायवाची। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है। पर्यायवाची शब्द कौन सा अनुचित है,
तो ये हो जाएगा उद्भावना। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन करिए। तो जन्म, उगना, मृत्यु, उत्पादन। तो असमानार्थक शब्द किसके आधार पे कि कोई एक ऐसा वर्ड है जिसके समान सब है लेकिन कोई एक नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु। ठीक है। अरे भैया ये जन्म हो गया, ये किसी ने उत्पादन को प्रभाव देता है, उत्पादन में मतलब किसी चीज़ के प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है, कुल मिला के उत्पत्ति हो रही, लेकिन मृत्यु का मतलब खत्म हो जाना होता है। ठीक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो वर्णन के बाहर हो वर्णातीत, जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता सामिष, जो पहरा देता है प्रहरी। कौन सा इसमें पूछा है कि ये सही नहीं है? 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो आमिष नहीं खाता सामिष, ये नहीं होता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वालों को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वालों को कहते हैं, सिंपल सा है, अवसरवादी। तर्क के द्वारा जो माना गया वाक्यांश के लिए निम्नलिखित से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तर्क सम्मत, संगत नहीं सम्मत। ठीक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कर लीजिएगा। एक शब्दों के लिए एक शब्द जो थोड़ा जानता हो, इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्पज्ञ। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। ये मतलब कुल मिला के इनका जो स्थान है वो कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा अंतरिक्ष। क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष। नेक्स्ट है आपका बिना पलक झपकाए, निष्पलक, निष्प्रिय, निर्विकार, निर्निमेष। क्या होगा? 59 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दिए गए मतलब कुल मिला के जो कभी तत्काल रचना करने में, कविता करने में कुशल होता है उसको बोला जाता है आशु कवि। प्रत्युत्पन्नमति, ये इसका जो होगा किसके, इन चारों में से किसका होगा? उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न हो, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसके बारे में। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष किए गए विद्वतापूर्ण भाषण क्या बोला जाता है? अभिभाषण, अनुभाषण, संभाषण, अपभाषण। 62 का आंसर क्या होगा? अभिभाषण होगा। जो कानून के विरुद्ध हो, वैधानिक, निरुद्ध, संवैधानिक, अवैध। जो कानून के विरुद्ध होता है उसे सीधा सीधा बोलते हैं अवैध। ठीक है। जो किए गए उपकारों का ना मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो ना मानता हो, कृतज्ञ हो जाएगा। और जो नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न। क्या बोलते हैं? कृतघ्न। ठीक है। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाए? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा पहले मादा लगाते हैं। 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कौवा पहले मादा कौवा। ठीक है। कौवा नहीं होता। ठीक है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। 66 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, वर्षा, रात, विदुर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो विदुर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग हो जाएगा। गाढ़ी, गाड़ी, गाढ़ी। निम्नलिखित में से सही अर्थ चुनिए, इनके हिसाब से क्या सही अर्थ होगा इसका? तो ये हो जाएगा, एक तो गाड़ी का यान हो जाएगा, गाढ़ी का हो जाएगा गहरी। ठीक है। कहते नहीं बहुत गाढ़ा बन गया है, तो उसी के हिसाब से इसको बना दिया कि गहरा है। अली शब्द का वो करना है, पहले अली का क्या शब्द अर्थ होगा, दूसरे अली का क्या होगा? 69 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। एक अली का नाम भौरा होता है, दूसरे मतलब ये अली भौरा और दूसरा अली सखी। किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना था? पानी पानी होना, टका सा मुँह लेकर रहना, मुंह में पानी ना, अपना सा मुंह लेकर रहना। 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मुंह में पानी आना। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। मेरे हिसाब से तो मुंह में पानी आने का अर्थ ये नहीं होता, बी वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। मुंह में पानी का मतलब होता है लालच बढ़ना, ये आंसर सही। आंसू पीकर रह जाना, 71 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, चुपचाप दुख सह लेना। 3 लोग से मथुरा नारी का क्या अर्थ होगा? 3 लोग से मथुरा नारी का अर्थ होगा सबसे निराला। मूंग की दाल खाने वालों को क्या बोलते हैं? मूंग की दाल खाने वालों को 73 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब ये अरहर की दाल नहीं खा रहे तो कमजोर। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या होगा? गांठ का पूरा का मुहावरे मालदार हो जाता है। जस दूल्हा तस बनी बराती का कहावत का अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा जैसे दुख वैसे साथी। अगला प्रश्न है, बैल न कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है। पौ 12 होने का मतलब क्या होता है? पौ 12 का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का मतलब कौन सा है? अनुषंगिक, आनुषंगिक और अनुषंगिक। मतलब इसमें शब्दों का, अक्षरों का चयन भी देखना है सही से, और किस हिसाब से लिखा है इसका भी ख्याल रखना है। ठीक है। 78 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आनुषंगिक। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य। रेखांकित शब्द को का जो शुद्ध करे तो महात्म्य है। ठीक है, महात्म्य रेखांकित शब्द, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 79 महात्म्य हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
वो हो जाएगा शुश्रूषा। ये पूछा भी जा चुका है यूपी ट्रिपल एससी में पिछली बारी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द वाक्य का चयन करना है। शुद्ध, गंदा पानी उबाल कर पिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो देखो ये शब्दों का चयन ही आपको बता देता है कि क्या करें। ये भी गलत है, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, गंदा का मतलब ही प्रदूषित हो जाता है, सुपरफ्लुअस इसको बोलते हैं। बच्चा लोग मतलब बच्चे लोग हो जाता है, और बच्चे के बाद लोग नहीं आएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब गंदा पानी उबाल कर पिए। निम्नलिखित प्रश्न में मते 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प हो। हम आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था। ठीक है, ये कहाँ मतलब जाने वाला हो गया, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, प्रश्नवाचक हम आपसे कहे थे, तो 82 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है अगला, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है, तो वाक्य में अशुद्ध पहला ही शब्द दिख रहा है मैंने। ठीक है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक। तो 84 देखो इसमें ही कामना की जा रही, इच्छावाचक, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें बताना कि क्या त्रुटियां हैं और नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं होगी। 85 का क्या आंसर हो जाएगा, अच्छी लगती है, ये नहीं होगा, मतलब ये स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, पिरामस है। एक चीज आपने देखा होगा कि जितने भी हिंदी में पॉइंट दे रखे हैं, उन सारे पॉइंट के आधार पे ये 100 प्रश्नों का समावेशन किया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रिपीट जरूर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन जाने में गलत हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। कोशिश यही की जाती है कि कम से कम 4 से 5 बार इसको वेरीफाई करके तब आपको दिया जाए। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूर सागर के रचयिता काफी फेमस है, ये हो जाएगा आंसर क्या, सूरदास। उर्वशी किसका काव्य है, उर्वशी काफी फेमस काव्य रहा है, बताइए। इसमें रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, नामवर सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, 90 का जो आंसर हो जाएगा नामवर सिंह को। और इनको काफी इंपॉर्टेंट है कि मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद आ पा रहा है कि इनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको यामा पर। साकेत महाकाव्य किसके रचयिता कौन है, तो साकेत महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, तो 93 का आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ हर्षवर्धन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हर्षवर्धन। इसका आंसर हो जाएगा रत्नावली का हर्षवर्धन। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसको माना जाता है, तो हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है वो माना जाता है चंद्रबरदाई ने इसकी रचना की थी, पृथ्वीराज रासो। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास था वो था मंगलसूत्र। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है, खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें, तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा, 98 का आंसर हो जाएगा 98 का आंसर हो जाएगा डी। जैसे इसमें देखिए कि निर्मला का उपन्यास है, 1-2 चीजें अगर मिल जाए तो आप कर सकते हैं। भारत दुर्दशा, ठीक है। उसके बाद चीता के फूल का क्या हो जाएगा, निबंध है। वर्दा क्या है, वर्दा है आपकी कहानी, भारत दुर्दशा नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट है 99, निम्नलिखित कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा नहीं लिखी गई है, तो 99 में आपको आंसर देना है कि मतलब मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कौन सी रचना नहीं लिखी गई। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, नील देवी। जयद्रथ वध भी है, यशोधरा भी, साकेत है, और साकेत काफी फेमस रहा है, ठीक है, तो नील देवी नहीं है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, कामायनी के जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये थे कंप्लीट 100 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर मैक्सिमम करिएगा, एटलीस्ट 5 लोगों के पास शेयर करिएगा। अगर वीडियो पे व्यूज़ अगर अच्छे रहते हैं तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, और आगे हम कोशिश करेंगे कि रिस्पांस आप सभी का ठीक रहा तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है तो लगभग 200-300 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हर सब्जेक्ट से हम डिस्कस कर देंगे। ये थी कंप्लीट इंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।